एटीएम में पैसा विड्रॉल को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन है। इसमें से सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है, मेरे बैंक अकाउंट में तो पैसा है लेकिन पैसा क्यों नहीं निकल रहा, मेरा डेबिट कार्ड तो ठीक है लेकिन क्यों पैसा नहीं निकल रहा, मेरा केवाईसी भी ड्यू नहीं है लेकिन फिर भी पैसा क्यों नहीं निकल रहा है। तो चलिए इसी के ऊपर बात कर लेते हैं और आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू माय चैनल एपेक्स टॉक। गाइस, आपको पैसे का जरूरत है और आप आपकी एटीएम या फिर डेबिट कार्ड को लेके आपके नजदीकी एटीएम में पहुंचते हैं पैसा विड्रॉल करने के लिए। विड्रॉल का पूरा प्रोसेस भी आप कंप्लीट कर देते हैं, जितने अमाउंट का जरूरत है वो भी आप डाल देते हैं, आपके बैंक अकाउंट में भी पैसा है, आपकी जो डेबिट कार्ड है वो भी ठीक है, केवाईसी भी ड्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो पैसा एटीएम से नहीं निकलता है। तो उस टाइम आप परेशान हो जाते हैं कि मेरा अकाउंट तो ठीक है, मेरे अकाउंट में पैसा तो है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, या फिर मेरा डेबिट कार्ड तो ठीक है, या फिर क्या हो सकता है जिसके वजह से मेरा एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा। तो ऐसा कंफ्यूजन अगर आपको आगे जाके ना हो, इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा कुछ होती है तो इसके जो कारण है, जो मेन रीजन है, वो है पैसा एटीएम में नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे कि एटीएम में अगर पैसा नहीं है तो वहां पे तो डिस्प्ले हो जाती है कि एटीएम में पैसा नहीं है, लेकिन वो तो डिस्प्ले नहीं हुआ, फिर भी पैसा क्यों नहीं निकल रहा है अगर मेरा अकाउंट, मेरा डेबिट कार्ड सब कुछ सही है। तो गाइस, जिस बैंक में आपकी अकाउंट है, मान लेते हैं आपकी अकाउंट एसबीआई में है और आप आपकी डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड को लेके अगर एसबीआई की एटीएम में अगर आप जाते हैं और एटीएम को लेके आप एटीएम मशीन पे डालते हैं, तो वहां पे आपको एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम 20,000 तक मिल सकता है। लेकिन वही एटीएम यानी कि एसबीआई की एटीएम को लेके अगर आप दूसरा कोई एटीएम मशीन पे जाके 20,000 अगर आप डालते हैं तो वहां से 20,000 कभी नहीं निकलेगा। सेम बैंक की एटीएम अगर हो तो वहां से मैक्सिमम 20,000 निकल सकता है। अगर दूसरा कोई बैंक की एटीएम में आप जा रहे हो तो वहां का जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 10,000, आपको 10,000 करके विड्रॉल करना होगा। तो ये तो गया पहला सिनेरियो। तो इसी में अगर आपके जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक की एटीएम में अगर आप जाते हैं और 20,000 डालते हैं तो निकलने का चांसेस होती है। अगर दूसरा कोई बैंक में जाके आप 20,000 डालते हैं तो कभी नहीं निकलेगा। लेकिन मैंने आपको बोला कि निकलने का चांसेस हो सकता है। ऐसा मैंने क्यों बोला? गाइस, आपको यह भी जानना बहुत ही जरूरी है कि जब आप एटीएम से पैसा विड्रॉल करते हैं और जो पैसा जहां से निकलता है, जहां से आप पैसे को कलेक्ट करते हैं, वहां पे पैसा रखने का जो कैपेसिटी है वो 40 नोट वो रख सकता है, यानी कि 40 नोट वो वहां पे कैप्चर करके आपको दे सकता है। तो आज के डेट में हमारे देश में क्या क्या नोट चल रहा है? 100 का नोट चल रहा है, 200 का चल रहा है और 500 का चल रहा है। तो मान लीजिए आपने कोई एटीएम में गया है और उस एटीएम में 500 का नोट अवेलेबल है, 40 से ज्यादा है और आपने 20,000 डाला है, तो अगर 40 नोट होगा तब 500 का अगर 40 नोट होगा तब जाके आपको 20,000 मिलने का चांसेस हो सकता है। लेकिन मान लीजिए वहां पे 500 का नोट नहीं है, 100 और 200 का ही नोट है, या फिर खाली 200 का नोट है, 100 का भी नहीं है। तो इस सिनेरियो में क्या हो सकती है? तो 200 इंटू 40 मतलब 8,000 आपको मैक्सिमम एक ट्रांजैक्शन में मिल सकता है। चाहे आपकी जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक के एटीएम में आप अगर गए हो, या फिर आप चाहे दूसरा कोई भी एटीएम में अगर आप गए हो, तो 8,000 से एक पैसा भी अगर आप ज्यादा डालते हैं, आपके अकाउंट में बैलेंस होने के बावजूद भी आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको लगता है कि अकाउंट में या फिर डेबिट कार्ड में शायद कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर एटीएम में जब आप पैसा डालते हैं वहां पे कि कितना अमाउंट आपको विड्रॉल करना है, उस टाइम वहां पे दिखा देता है कि क्या क्या नोट वहां पे अवेलेबल है। तो आगे जाके आप जब भी एटीएम में जाए तो वो नोट, क्या क्या नोट वहां पे अवेलेबल है वो आपको एक बार देख लेना है। अगर 500 का नोट वहां पे अवेलेबल दिखा रहा है और आप दूसरा कोई एटीएम में गए हो तो आपको 10,000 देना है मैक्सिमम, और अगर आप आपकी खुद के बैंक की एटीएम में गए हो तो आप 20,000 तक दे सकते हो। लेकिन वहां पे 500 का नोट नहीं है, 200 का दिखा रहा है तो आपको 8,000 देना है। अगर 100 का ही नोट दिखा रहा है तो आपको 4,000 देना है। इससे ज्यादा अगर आप वहां पे डालेंगे तो वो पैसा कभी नहीं निकलेगा और इनसफिशिएंट बैलेंस भी नहीं दिखाएगा और आपको लगेगा आपके अकाउंट या आपकी डेबिट कार्ड में कुछ खराबी है, इसलिए पैसा नहीं निकल रहा है और आप परेशानी में आ जाते हैं। साथ ही साथ अलग सिनेरियो में यह भी हो सकते हैं कि आपने देखा ही नहीं कि खाली 500 का नोट है और वहां पे आपने 700 अमाउंट डाल दिया, तो वो पैसा तो कभी नहीं निकलेगा। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे खाली 200 का नोट है और आपने 1100 का डाल दिया, तो ये इससे भी अगर होता है तो वो पैसा नहीं निकलता है। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट जो बात है, आपको एक बार एटीएम में पैसा विड्रॉल करने के पहले वो पैसा देख लेना है। उस हिसाब से आपको 40 के नोट के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको आगे पैसा के जो अमाउंट है वो डालना है, तब जाके आपको सही से और सही टाइम से पैसा निकलेगा। आपको कुछ परेशानी भी नहीं होगी और आपका जो जरूरत है वो भी
हो जाएगा। तो गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि इससे पहले आपको ये पता था कि नहीं कि एटीएम में एक बार में 40 नोट ही निकलता है, उससे ज्यादा नहीं। तो गाइस इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। साथ ही साथ गाइस अगर एटीएम में पैसा विड्रॉल करने के टाइम आपकी अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाती है और आपको पैसा नहीं मिलता है तो इसमें आपको क्या करना है, कैसे वो पैसा आपके अकाउंट में वापस लाना है, इसके बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो बना के रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको जरूरत है तो वो वीडियो एक बार आप जरूर देख लीजिए। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।